नमस्कार। आप देख रहे हैं बीकी प्राइम हिंदी और ये है आईपीओ अड्डा। और हमारी कंपनी आज जो है वो समीक होटल्स हैं। ये एक होटल चेन है जो लगभग 12 सिटीज़ में है और इनके लगभग 25 प्रॉपर्टीज़ हैं। इनके आईपीओ जो खुल रहा है वो सितंबर 14 को खुल रहा है और बंद होगा सितंबर 18 को। 119 और 126 के बीच का प्राइस बैंड है इनका। और ये फ्रेश इशू लेकर आ रहे हैं 1200 करोड़ का, और ओएफएस है 170 करोड़ का। और मेरे साथ हैं आशीष झाकान वाला, जो एमडी एंड सीईओ हैं कंपनी के। आशीष, धन्यवाद बीक्यू प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे, 1200 करोड़ आप रेस कर रहे हैं, वो किस लिए रेस कर रहे हैं? जो 1200 करोड़ का प्राइमरी ऑफर है वो सारा का सारा डीलेवरेजिंग में जाएगा, डेट कम करने के लिए जाएगा। तो 1200 करोड़ में से करीब 1150 करोड़ हम यूज करेंगे अपने डेट को कम करने के लिए। आ, इसके बाद आपका डेट का पोजीशन क्या रहेगा? अभी कितना डेट डेट है, और एक बार आप डेट पे आउट कर लेंगे तो कितना पोजीशन होगा उसका, और उससे कितना आपको फायदा होगा प्रॉफिटेबिलिटी में? आज की डेट में आप एबिटा आपका 32% के आसपास है, कोर एबिटा आपका, और प्रॉफिटेबिलिटी आप नहीं है, लॉस मेकिंग है, तो वो कैसे इम्पैक्ट करेगा? सजीद, अभी 2850 करोड़ का डेट है। उसमें से जैसे मैंने आपको बताया 1150 करोड़ कम हो जाएगा आईपीओ प्रोसीड से। जैसे ही हमारा डेट कम होता है, दो चीजें होती हैं। एक तो डेट, एब्सोल्यूट डेट कम होता है। दूसरा, जो उसकी कॉस्ट है वो भी कम होती है। 311 करोड़ का एबिटा था हमारा FY23 में। और अगर आप लॉसेस देखेंगे तो एबिटा और लॉसेस के बीच में डेप्रिसिएशन है और फाइनेंस कॉस्ट है। तो डेट कम होने से कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग भी कम होगी, और दोनों का इम्पैक्ट इन फ्यूचर आप देखेंगे कि एक पाथ सेट होता है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी आप FY24 में देख पाएंगे? सजीत, फ्यूचर गाइडेंस तो हम नहीं दे पाएंगे, बट बट जिस तरह से आप डी लेवरेज कर रहे हैं, क्या आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हमारा कमिटमेंट तो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ है। और जैसे मैंने बोला कि कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं दे पाएंगे फ्यूचर के लिए, लेकिन अगर 311 करोड़ का EBITDA है हमारा और डेट हमारा 1150 करोड़ से कम हो जाता है और उसकी कॉस्ट भी कम होती है, तो जो वो एक हमारा स्ट्रेटजी है वो वुड हैव उस बात पे हम स्टार्ट हो जाएंगे फिर। आप फ्रेंचाइज आपने लिया हुआ है मैरियट का, हयात का और आईएसजी ग्रुप का। इसके थ्रू आप काफ़ी होटल्स ऑपरेट करते हैं। तो इस होटल चेन को एक्सपैंड करने की क्या स्ट्रैटेजी है? बिकॉज आप तीन बड़े ब्रांड्स को इंडिया में ऑपरेट करते हैं थ्रू फ्रेंचाइज एग्रीमेंट्स। सजीत, हमारा एक तो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्रेंचाइज नहीं होता है। थोड़ा सा अंतर होता है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट और फ्रेंचाइज में। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो ब्रांड होता है वो हमको ऑपरेशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, and ना ही खाली ब्रांड सपोर्ट, राइट। सो वो केवल एक क्लैरिफिकेशन था कि हमारा मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। दूसरा, जो हम ग्रोथ को देखते हैं वो हमारा ग्रोथ पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है मार्केट अपॉर्चुनिटी पे, ब्रांड अपॉर्चुनिटी पे नहीं। तो हमारा पहला फोकस होता है कि किस मार्केट्स में अपॉर्चुनिटी है, कि जहाँ पे नए होटल या एक एग्जिस्टिंग होटल जिसको हम टर्न अराउंड के थ्रू उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। तो सारा का सारा फोकस हमारा है आइडेंटिफाइंग वो सिटीज और वो माइक्रो मार्केट्स जहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी है। और ब्रांड पार्टनरशिप जो होता है एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक टूल है, एक एक पाथ है, ताकि हम अपने कस्टमर्स तक आसानी से पहुंच जाएं, यू नो। तो कितनी एक्सपेंशन देख पाएंगे हम इस ब्रांड ब्रांड पार्टनरशिप में और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो आप देख रहे हैं? क्योंकि आपके आज आज के डेट में 4,000 से ऊपर के कीज हैं, कमरे हैं आपके। आगे जाके कितनी बढ़ने की उम्मीद है? 4,800 कमरे हैं अभी सजीद इसमें हमारे पास। उसमें से अगर आप ब्रेकअप करेंगे तो करीब 3,900 कमरे ऐसे हैं जो हम बोलेंगे कि सेम स्टोर है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपका जो मार्केट का ग्रोथ आएगा वही मिलेगा आपको। 920 कमरे हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे हैं, 4,800 में से 920 कमरे ऐसे हैं जहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटी है रीब्रांडिंग और रेनोवेशन की। और हमने देखा है पिछले 10 साल में, आप एक होटल खरीदिए और अगर उसका प्रोडक्ट और ब्रांड को आप इंप्रूव करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस में इमीडिएटली इंपैक्ट आता है। आप मार्केट का आप वेट नहीं करते हो मार्केट साइकिल चेंज होने का। आपको पता चल जाता है कि अगर वो होटल 100 रुपए कर रहा था तो उसमें ग्रोथ आती है जब आप उसको रेनोवेट रीब्रांड करते हो। तो 920 कमरे जो हमारे पास अभी हैं 4,800 में से, वो हम रेनोवेट रीब्रांड करेंगे अगले कुछ क्वार्टर्स में। और उससे आप देखोगे काफी इम्पैक्ट आएगा उन होटल्स की परफॉर्मेंस पे। उसके अलावा करीब 620 कमरे हम ऐड करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। और इन सारे 620 कमरों को ऐड करने के लिए कोई हमें एक्विजिशन नहीं करना है,
कोई होटल खरीदना नहीं है, कोई लैंड खरीदना नहीं है। ये सारे के सारे जो अपॉर्चुनिटी है वो कंपनी के बैलेंस शीट पे बैठी हुई है अभी, राइट। तो जिसमें एक होटल है कैलकाटा में जो हम खोलेंगे सितंबर अगले साल। पुणे बैंगलोर के होटल्स में हम कमरे ऐड कर रहे हैं, बिकॉज वहां पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दिख रही है हमको। वैसे ही चेन्नई श्रीपेरुम्बदूर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, और वहां पे हम देख रहे हैं कि मेक इन इंडिया बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और एक इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए भी हमारी ऑक्यूपेंसीज वहां पे अच्छी हैं, और वहां पे हम करीब 85 कमरे ऐड करेंगे। और आखिरी में हमारे पास एक जो हमने एक्विजिशन किया है ACIC का, उसमें नवी मुंबई में एक लैंड उस पोर्टफोलियो में आया है, और हम उस लैंड को भी डेवलप करेंगे। 350 कमरे का होटल वहां पे एक होगा। हमें लगता है कि नवी मुंबई नया एयरपोर्ट, जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरिडोर उस तरफ बन रहा है, आने वाले टाइम में वो होटल काफी उसकी डिमांड काफी अच्छी हो सकती है। सो करीब 920 कमरे सजीत हैं रेनोवेशन रीब्रांडिंग के, और 620 कमरे हैं जो हम ऐड करेंगे। सो 4800 से करीब आप ले लीजिए 5400 कमरे हो जाएंगे कंपनी में, जिसके लिए हमें कोई एक्विजिशन नहीं करना है। आशीष, ये बताइए कि पिछले कुछ क्वार्टर्स बहुत अच्छा रहा है G20 की वजह से। आप काफ़ी सिटीज़ में हैं जहाँ पर जो गेटवे सिटीज़ कहते हैं वहाँ पर हैं आप, और ऑलमोस्ट सारी सिटीज़ में G20 के इवेंट्स हुए हैं। और आगे जाते हुए यह वर्ल्ड कप आ रहा है, 10 में से 8 सिटीज़ में आप ऑलरेडी हैं। तो बुकिंग्स कैसी दिख रही हैं, और आपको वहाँ पर किस तरह की इम्प्रूवमेंट दिखेगी आपके रूम रेंट, एवरेज रूम रेंट पे? देखिए, G20, ICC वर्ल्ड कप और ऐसे कई सारे आपको इवेंट्स आप दिखेंगे। और ये कोई किस्मत की बात नहीं है, ये दो इवेंट नहीं है, ये एक पार्ट है एक इकोनॉमी के ग्रो करने का। सो हमने देखा है कि पिछले साल, इस साल कई सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं, और वो कुछ इवेंट्स होते हैं जिनको इतना हाई डेसिबल रिकग्निशन नहीं मिलता है सजीत, राइट। लेकिन इवेंट्स तो होते हैं। अहमदाबाद में भी इन्वेस्ट वो इन्वेस्ट इंडिया होता था, डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस होती थी। आप पूरे इंडिया में अगर आप जाओगे आज की तारीख में, तो कॉन्फ्रेंसेस बिजनेस ग्रो कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो इस बार हाई डेसिबल है, राइट, फॉर श्योर, G20 और ICC वर्ल्ड कप। लेकिन ये नया नया इंडिया है। इसमें आप देखेंगे कि इकोनॉमिक इवेंट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्रो करेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्रो करेंगी तो इवेंट्स ग्रो करेंगे। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रो करेगी तो लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर लोगों की पे कैपेसिटी बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि वो ट्रैवल करेंगे एक रॉक कॉन्सर्ट के लिए, वो ट्रैवल करेंगे किसी आर्ट फेयर के लिए, वो ट्रैवल करेंगे किसी स्पोर्टिंग फेयर के लिए। इंडिया ने अपना एम्बिशन भी जताया है फॉर वर्ल्ड फॉर फॉर ओलंपिक्स। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो आप सोचिए, अभी से लेके तब तक इस कंट्री का जो पूरा स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, नॉट जस्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बट जो माइंडसेट होता है वो भी चेंज होगा। तो आई थिंक सजीत, हम लोगों को आदत डाल लेनी चाहिए कि जो नया इंडिया है या जो नया भारत है, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ जो भी चीजें होती हैं वो सब आएंगी। और एक G20 और ICC वर्ल्ड कप केवल दो इवेंट हैं, आपको दिखेगा ऐसे इवेंट हर क्वार्टर में होंगे। और थैंकफुली जो गवर्नमेंट है उसने दिखाया G20 पूरे इंडिया में जा सकती है, राइट। खाली दिल्ली बॉम्बे में नहीं है, वो G20 के इवेंट्स पूरे इंडिया में गए हैं। और वो एक इंडिकेटर है, एक एटलिस्ट है कि इंडिया को आप जब देखते हो तो केवल एक और दो सिटीज के नजरिए से मत देखिए। आपके सारे के सारे जो ब्रॉडर इंडिया, वहां पे आपको वो एक्टिविटीज अब पॉपुलेट होती दिखेंगी। तो G20 ICC वर्ल्ड कप बहुत अच्छा इवेंट है, उससे डिमांड काफी क्रिएट होती है। लेकिन वो केवल दो इवेंट्स हैं, और काफी सारे वैसे इवेंट्स हैं जो हमारे कैलेंडर्स में हैं, होटल्स के मीटिंग इंसेंटिव प्लानर्स के इवेंट्स कैलेंडर्स में हैं, बट अभी शायद मीडिया के पास नहीं पहुंचे हैं। तो ये बताइए कि ऐसे इवेंट्स आते रहेंगे, और क्या इंडस्ट्री पर इतना फॉरवर्ड वो है कि उसके बेसिस पे वो इन्वेस्ट करते रहे, इंक्रीज करते रहे कैपेसिटी? नहीं, कैपेसिटी क्रिएशन तो नहीं हो रहा है सजीत। अगर आप देखिए, जो डिमांड का जो ग्रोथ है वो 8 से 12% के बीच में रहा है हिस्टोरिकली। और वो 8 से 12% बहुत मुश्किल नहीं है। आप अपना एयरलाइन सेक्टर को देख लीजिए कैसे ग्रो करा है, आप टूरिज्म ट्रैवल सेक्टर को देख लीजिए कैसे ग्रो करा है, और आप ऑफिस स्पेस को देख लीजिए कैसे ग्रो करा है। वो सारे के सारे डेटा पॉइंट आपको बताएंगे कि 8 से 12% का डिमांड ग्रोथ है। जो नया सप्लाई ग्रोथ है वो 2 से 6% के बीच में है। सो डिमांड सप्लाई जो फंडामेंटल ऑफ एनी इकोनॉमिक प्रोसेस, वो साफ दिख रहा है कि होटल सप्लाई डिमांड के रिलेटिव आधी है। तो आने वाले टाइम में आई थिंक वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट है इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस के लिए। तो जितना ब्रॉडर सेक्टर में आपने रिकवरी देखा है, आई थिंक वो लॉन्ग ड्यू है। मैं काफी बार बोलता हूँ कि होटल इंडस्ट्री से लोग पहले डिसअपॉइंटेड थे कोविड से पहले, और कोविड के बाद डिसबिलीफ में है, राइट। वो डिसबिलीफ की जरूरत नहीं है। आई थिंक आपको अगर इंडियन इकोनॉमी पे भरोसा है तो परफॉर्मेंस जो होटल इंडस्ट्री है उस पर भी आपको भरोसा होगा।
आशीष, मेरा आखिरी सवाल आपसे। आप बिजनेस सिटीज में हैं, गेटवे सिटीज में हैं, बिजनेस एंड अपस्केल आप मार्केट को एड्रेस करते हैं। आपको लेजर और टूरिज्म में अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती, या यही बहुत ही ज़्यादा है स्केल में कि यहाँ पर फोकस रहेगा आपका? देखिए, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है, और डिसिप्लिन को ना तो लैक ऑफ इंटरेस्ट से कंपेयर करना चाहिए, ना लैक ऑफ कैपेबिलिटी से, राइट। तो हमारा डिसिप्लिन रहा है टू बी इन, आप जो बोल रहे हैं गेटवे सिटीज और बिजनेस होटल्स, और वो आई थिंक हमारा डिसिप्लिन कंटिन्यू रहेगा। बिकॉज होता क्या है, हर कंपनी का एक मोट होता है, हर कंपनी का एक सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस होता है। और हमारी कंपनी का सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है, हमें समझ में आता है कि एक बिजनेस होटल गेटवे सिटी में कैसे ऑपरेट करता है। हमने अपना एक एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें डेटा पिछले 10 साल से आ रहा है, और हम उससे देख सकते हैं कि क्या रिपीटेबल ट्रेंड्स हैं बिजनेस ट्रैवल के गेटवे सिटीज में। तो अगर हम लेजर में जाते हैं सजी, तो हमारा पहला डिसएडवांटेज होता है कि हमारे पास वो उतना डेटा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा बिलीफ नहीं है या अपॉर्चुनिटी नहीं है। आई थिंक लीजर में इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है, और कई डेकेड्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अभी के लिए इमीडिएटली, राइट, नेक्स्ट 4, 6, 8, 12 क्वार्टर्स, हमारा जो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है सैमी का, वो है बिजनेस होटल्स इन गेटवे सिटीज, राइट। और हमारे हिसाब से वहां पे अपॉर्चुनिटी मल्टी डेकेड है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी ग्रोथ में क्वेश्चन है, या हम देख रहे हैं कि हमारे को क्रिएटिव ग्रोथ नहीं मिल रही है हमारी कोर कॉम्पिटेंस से। तो जब कोर कॉम्पिटेंस आपको काफी ग्रोथ दे रही है आने वाले काफी सालों के लिए, तो अभी हम थोड़ा सा रिलक्टेंट हैं टू टेस्ट दैट सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस लीजर में जाके। बट आई थिंक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, और आने वाले टाइम में नेवर से नेवर, बट इमीडिएटली फोकस इज बिजनेस होटल्स। आप आज के डेट में काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स होटल्स को मैनेज करते हैं, जिस जो जो ब्रांड्स हमें दिखते हैं वो हयात है, मैरियट है, शेरटन है, और आईएसजी ग्रुप की कंपनीज हैं, जैसे आपने हॉलीडे बोला इन, यस। हॉलिडे इन एंड अदर्स जो हैं। इन सब के साथ आपका जो ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट है, क्या काफ़ी लंबा है? और ये कितने कितने टाइम पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट है आपका? सजीत, ये कॉन्ट्रैक्ट 10 से 20 साल के होते हैं। ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट 20 साल के होते हैं, तो काफी लंबे कॉन्ट्रैक्ट हैं। उनका अभी जो टेन्योर बचा है वो भी 14-15 साल से ऊपर के हैं। एक्चुअली काफी उम्र 17-18 साल के कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो काफी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और ये पार्टनरशिप्स भी आप देखोगे हर होटल का ही नहीं, अगर आप रिलेशनशिप देखो, तो वो रिलेशनशिप हमारी मैरिट के साथ या एजी के साथ या हाइट के साथ एक होटल की 18 या 20 साल की नहीं है। वो हमारी रिलेशनशिप है किसी के साथ 10 होटल की, किसी के साथ 17 होटल की, किसी के साथ 2 होटल की। तो वो रिलेशनशिप वाइड भी है और लॉन्ग भी है। तो रिलेशनशिप्स काफी स्ट्रांग है टेन्योर में भी, और द एक्सटेंट ऑफ द रिलेशनशिप वी हैव विद देम। आशीष, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका आईपीओ जो है सितंबर 14 को खुल रहा है, 18 को बंद होगा। 119 से 126 के बीच का प्राइस बैंड है। फ्रेश इशू 1200 करोड़ का और ओएफएस 170 करोड़ का है। और आपकी जो कंपनी के मार्केट वैल्यू है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड, वो लगभग 2750 करोड़ के आसपास है। धन्यवाद आज बीकी प्राइम धन्यवाद हिंदी से सजीत। बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।